छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हॉट सीट कहे जाने वाली राजनांदगांव भी शामिल है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। ऐसे में एक बार फिर भगवा अपमान का मुद्दा प्रदेश में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चरण के मतदान से पहले वीरनपुर हिंदुत्व और भगवा अपमान के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनता से अपील की है। दरअसल पहले चरण के मतदान के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के तेवर बदल गए हैं। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट में होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शर्मा ने भगवा ध्वज और हिंदुत्व मामले पर कांग्रेस को घेरा है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है और किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। मैं निस्संदेह इस बात को कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसके लिए स्थान ही नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी अब इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वो क्या करने वाले हैं। सैम पित्रोदा, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि क्या होने वाला है। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही हिंदुत्व को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के साथ समर्थन में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी असहाय हो चुकी है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के समर्थन में खड़ी है। राजनांदगांव का हर मतदाता चाहता है कि भूपेश बघेल जी उनका प्रतिनिधित्व करें। और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, भड़का रही है। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज़्यादा वोट से जनता नवाजेगी। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल राजनांदगांव का चुनाव प्रचंड मतों से जीतने जा रहा है। भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की आन बान शान के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए काम किया है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता हैं। भूपेश बघेल जी को सांसद बनाकर राजनांदगांव की जनता चाहती है कि वो उनकी नुमाइंदगी संसद में करे, उनकी आवाज़ बने। चुनाव के ठीक एक दिन पहले प्रदेश में फिर से भगवा को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में जहां धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा जमकर उछाला था, तो वहीं एक बार फिर से धर्म के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो जनहित के मुद्दे हैं वो नदारद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस धर्म के मुद्दे पर इनकी नैया पार लग पाती है या नहीं।